आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर जी ने सांख्य और योग इन दोनों के विषय में प्रश्न किया है। सांख्य योगे च मे तात विशेषं वक्तुमर्हसि, तव धर्मज्ञ सर्वं हि विदितं कुरु सत्तमा। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हे पितामह, आप समस्त धर्मों को जानते हैं, आप सर्वज्ञ कल्प हैं, तो मैं आपसे सांख्य और योग इन दोनों में क्या अंतर है इसके विषय में पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताएं। भीष्म जी बोलते हैं कि
सांख्याः सांख्यं प्रशंसन्ति योगा योगम द्विजातयः। जो सांख्य शास्त्र के अनुयायी हैं वो सांख्य की प्रशंसा करते हैं, और जो योग के अनुयायी हैं वो योग की प्रशंसा करते हैं। मेरी दृष्टि में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, उपाय हैं। इसलिए दोनों में भेद तो है, लेकिन न्यूनाधिक्य नहीं है। एक कम है और एक श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। तो अब सबसे पहले योग की चर्चा करते हैं। योग किस तरह से किया जाता है, योग क्या होता है, ये तो चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है। योग करने वाले कौन हैं, योगी किस तरह के होते हैं और उनको क्या उपलब्धियाँ होती हैं, ये चर्चा यहाँ पर की गई है। बोलते हैं कि योगी पुरुष केवल अपने योग के बल से, योग में बहुत बल होता है, इसलिए योगी बहुत बलवान होता है। इतना बलवान होता है कि वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नव सृजन कर सकता है। इतनी सामर्थ्य योगी के पास में होती है। तो बोलते हैं कि यदि कोई योग से संपन्न हो गया है, किसी को योग सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो वह राग, मोह, स्नेह, काम, क्रोध, इन पांचों दोषों का मूलोच्छेद कर सकता है, मूल के सहित इनका उच्छेद कर सकता है और परम पद को प्राप्त कर सकता है। अनेक दृष्टांतों के जरिए इस बात को समझाते हैं। बोले जिस तरह से कोई बहुत बड़ा मत्स्य हो, मछली पकड़ने के लिए जो जाल फैलाए जाते हैं, तो छोटी छोटी मछलियां तो प्रायः उस जाल में फंस जाती हैं, लेकिन अगर कोई महामत्स्य हो तो वह जाल को काट करके उससे बाहर चला जाता है। तो जिस तरह से महामत्स्य जाल को काट करके पुनः जल में समाविष्ट हो जाता है, उसी तरह से योगी कर्म के बंधनों को काट करके और परम तत्व को प्राप्त हो सकता है। इतना वो बलवान हो जाता है। इसी तरह से जैसे कोई बलवान मृग हो, सिंह हो और उसको जाल में बंद कर दिया गया हो, तो वह कमज़ोर जाल को तोड़ करके और बंधन मुक्त हो जाता है। इसी तरह से योग बल से संपन्न योगी सांसारिक बंधनों को तोड़ करके अपने कल्याणमयी मार्ग पर चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ निर्बल मृग है, कमज़ोर मृग है या कमज़ोर मत्स्य है, तो वह जाल में फंस करके और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से योग विहीन मनुष्य, जिनके पास में योग शक्तियाँ नहीं हैं, वो उसी तरह से संसार के जाल में फंसे हुए और मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जिस तरह से निर्बल पक्षी है, वह कमज़ोर जाल में फंस करके भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता है, इसी तरह से योग रहित मनुष्य कमज़ोर बंधनों को काटने में भी सक्षम नहीं होता है।
जिस तरह से दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में अगर वह कभी नदी के धारा में फंस जाए तो पानी के वेग में वह बह जाता है, लेकिन वहीं अगर गजराज है तो वह पानी के बहाव में फंसता नहीं है और उससे आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह से योग शक्ति संपन्न यदि कोई है तो वह तो इस संसार रूपी जो बहाव है इससे वो बच जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। अब ये योग किस तरह से प्राप्त होती है, योग शक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो योग शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक तरह की तपस्याओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, जिसमें मुख्य रूप से आहार संबंधी तपस्याएं की जाती हैं। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा है यहाँ पर कि आहारान कीदृशान कृत्वा कानि जित्वा च भारत योगी बलम अवाप्नोति तद भवान वक्तुमर्हसि। योगी किस तरह का आहार ग्रहण करता है जिससे कि उसको योग शक्ति की प्राप्ति हो जाती है? तो बोलते हैं कि दीर्घ काल तक, अब इसमें अनेक तरह की विधाएं हैं, एक दो विधाओं का केवल नाम ले रहे हैं यहाँ पर। बोलते हैं दीर्घ काल तक केवल एक समय जौ का दलिया खाता है और वह भी रूखा दलिया खाता है 24 घंटे में एक ही बार, और दीर्घ काल तक ऐसा करता है और इसके साथ साथ में वह योग साधना करता है, अष्टांग योग की साधना करता है। तो ऐसा करके उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और उसे योग बल की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से अष्टांग योग की साधना करते हुए कोई व्यक्ति दुग्ध मिश्रित जल में दूध मिलाया जाता, वो दूध में जल मिलाया जाता है, ये तो सुना है हमने लेकिन जल में दुग्ध मिला करके और केवल उसी को पीता है, एक बार पीता है। शुरू में वो दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिन में केवल एक बार पीता है, फिर एक महीने में एक बार पीता है। इसी तरह से फिर एक ऋतु और एक वर्ष में एक बार ही पी करके और अष्टांग योग की साधना करता है। ऐसा योगी भी योग शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति जीवन भर कभी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करता है और विधि पूर्वक व्रतों का पालन करते हुए अष्टांग योग की साधना करता है, वह भी योग शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। योग शक्ति को प्राप्त करके और फिर वह किस तरह से बंधनों में नहीं पड़ता, किस तरह से वह बंधन को तोड़ करके आत्म भाव को प्राप्त होता है, उसके लिए कुछ दृष्टांत देते हैं। बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। बोले जिस तरह से सावधान रहने वाला धनुर्धर दीर्घ काल तक सरसंधान का अभ्यास करता है और उस अभ्यास के बल से वह दूरस्थ लक्ष्य को भी, सूक्ष्म लक्ष्य को भी संधान करके सरसंधान करके भेदन करने में समर्थ हो जाता है,
इसी तरह से अष्टांग योग के साधना करने वाले का चित्त उतना ही एकाग्र और उतना ही सूक्ष्म हो जाता है। जिस तरह से सिर में तैल पात्र रख करके और व्यक्ति सीढ़ियों को चढ़ जाए, तैल पात्र को सिर में रख करके और बिना तैल के हिले वह सीढ़ियों में चढ़ जाए और तेल छलके नहीं, तो जितनी एकाग्रता, जितनी स्थिरता होती है उस व्यक्ति में, उतनी ही स्थिरता योगी के चित्त में हो जाती है। ये बोलते हैं। जिस तरह से सावधान नाविक तो तूफान के आ जाने पर भी आसानी से नाव को समुद्र के पार ले जाने में समर्थ होता है, इसी तरह से योग सिद्ध महापुरुष विषयों की आंधी चलने पर भी अपने चित्त को परम तत्व के तट पर ले जाने में समर्थ होता है। जिस तरह से सारथी अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़ों का नेतृत्व करते हुए वह धनुर्धर को युद्धभूमि में विजय दिलाता है, इसी तरह से योगी अपने चित्त को दीर्घ काल तक योगाभ्यास करके साध लेता है और फिर वह इस संसार शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो बिना योग अभ्यास किए व्यक्ति के मन में वो शक्ति ही नहीं है जिस शक्ति के बल पर वह बंधनों को काट सके, बंधनों को तोड़ सके। इसलिए वेदों में भी ये बात आती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। वेद भगवान ने ये बात कही कि बलहीन व्यक्ति को ये आत्मवस्तु प्राप्त नहीं होती है। ये तो बड़े शूरवीरों का काम है। ऐसे तो इसके लिए शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त होती है तपश्चर्या से। जिसके जीवन में तप नहीं है वह शक्ति संपन्न नहीं हो सकता है, और शक्ति के बिना इस मार्ग पर चलना तो बड़ा ही कठिन है। योग की साधना करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी अपने चित्त को धारणा के द्वारा केंद्रित कर सकता है। बोलते हैं योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, नेत्र, कर्ण, नासिका, इनमें से किसी भी अंग, किसी भी स्थान पर धारणा करके अपने चित्त को केंद्रित कर सकता है, अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है और इस शक्ति से संपन्न धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करके चित्त को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति से वह परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। योग अभ्यास करने के लिए, योग शक्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किन किन पर विजय प्राप्त करनी होती है, तो बोलते हैं काम, क्रोध, सर्दी, गर्मी, वर्षा, भय, शोक, श्वास,
विषयों की आसक्ति, असंतोष, तृष्णा, स्पर्श, निद्रा, आलस्य, इन सभी के ऊपर जो व्यक्ति विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है वही योगी फिर स्वाध्याय और योग ध्यान की शक्ति से वह सूक्ष्म आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। जिस तरह से कोई ही शूरवीर होते हैं। एक और दृष्टांत देते हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। बोलते हैं जिस तरह से कोई बहुत ही भयावह वन हो, ऐसा वन हो जो सर्प बिच्छुओं से भरा हुआ हो, उसमें खड्डे हों जगह जगह पर, कंटीला रास्ता हो, उसमें जल की भी व्यवस्था ना हो, घोर वन हो, भोजन मिलना भी कठिन हो जाए और वृक्ष वहाँ इतने घने हों कि उनसे निकलना आसान ना हो, चोर डाकुओं का भय हो, ऐसे कंटकाकीर्ण मार्ग को भी सकुशल पार करने में कोई विरला ही युवक होता है जो समर्थ होता है। तो जिस तरह से ऐसे कठिन मार्ग को पार करने में कोई ही समर्थ होता है, इसी तरह से कोई व्यक्ति ही योग शक्तियों को प्राप्त करके इस तरह तरह के कंटकाकीर्ण रास्तों से भरे हुए इस संसार रूपी वन से पार होने में समर्थ होता है। वेदों में एक दृष्टांत दिया गया है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उसी दृष्टांत को यहाँ पर देते हैं। बोले कि सुस्थेयम क्षुरधारासु निशितासु महीपते धारणासु तु योगस्य दुस्थेयम अकृतात्मभिः। बोले जैसे छुरे की धार हो, तलवार की बड़ी तीखी पैनी धार हो, उस धार के ऊपर यदि किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाए तो कोई बहुत समर्थ व्यक्ति ही, बहुत एकाग्र व्यक्ति ही उसमें आसानी से खड़ा हो सकता है। इसी तरह से जिसका चित्त योग साधना करके पूरी तरह से शुद्ध और एकाग्र हो गया हो, वही व्यक्ति योग की धारणाओं में स्थिर रहने में समर्थ हो सकता है। साधारण मनुष्यों के लिए ये कार्य संभव नहीं है। और जो योग धारणाओं से संपन्न हो गया है वही जन्म, मृत्यु, दुख, इन सब से बाहर निकलने में समर्थ होता है। इस तरह से योग शक्ति से संपन्न होकर के वह योगी चाहे तो सीधे ही मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, सीधे ही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके और कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। परम ही तद ब्रह्म महन महात्मन्न ब्रह्मांडमीशं वरदं च विष्णुम। अथवा यदि इन शक्तियों से, योग सिद्धियों से संपन्न हो करके वह सीधे ही मुक्ति की कामना न करता हो, परब्रह्म के स्वरूप को न प्राप्त करना चाहता हो, तो वह क्या क्या कर सकता है। बोलते हैं कि ऐसा योगी अपने योग के बल से कहीं भी पहुंच सकता है, किसी के भी शरीर में प्रविष्ट हो सकता है, किसी से भी एक रूप हो सकता है। क्या क्या कर सकता है? बोले ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, धर्म, कार्तिकेय, सनकादि ऋषि, यहाँ तक कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण
मूल प्रकृति, सिद्धि देवी, समष्टि तेज, ताराओं से आच्छादित आकाश, चंद्रमा, विश्वे देव, नाग, पितर, समुद्र, वन, मेघ, नाग, यक्ष, गंधर्व, इन सभी के भीतर वो प्रविष्ट हो सकता है, इन सभी से एक रूप हो सकता है। यहाँ तक कि वह नारायण स्वरूप हो करके और अपने संकल्प मात्र से सृष्टि करने में समर्थ हो सकता है, ये बोलते हैं। कथा चयेयम नृपते प्रसक्ता देवे महावीर्यमतौ शुभेयम योगी स सर्वान् विभूय मर्त्यान् नारायणात्मा कुरुते महात्मा। तो ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो योगी है, वह नारायण स्वरूप होकर के और सृष्टि निर्माण में भी समर्थ हो सकता है। तो देखिए, एक तो ये जानना चाहिए हम सभी को कि हमारे वैदिक परंपरा के जितने भी साधन मार्ग हैं, उनमें से किसी भी मार्ग को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है कि केवल उसकी कुछ कमियों को सुन करके और हम ये निर्णय कर लें कि वो तो छोटी चीज़ है, छोटी सी बात है। इस अध्यात्म के मार्ग पर कोई भी बात छोटी नहीं है। और सच तो ये है कि जो लोग विचार के मार्ग पर चलते हों, ज्ञान के मार्ग पर चलते हों, उनको भी धर्म, उपासना, योग, इन सभी साधनों का आश्रय लेना पड़ेगा। ये ऐसे साधन हैं जो कि किसी व्यक्ति को, किसी साधक को वो योग्यता प्रदान करते हैं जिससे कि वह ज्ञान को धारण करने में समर्थ हो सके। जिसने जीवन में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है, वह अपने जीवन में अधर्म का त्याग नहीं कर सकता है। किसी न किसी रूप में अधर्म रहेगा। अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का आश्रय लेना होता है। देखिए, वेदांत जो है ना, वेदांत एक साधन क्रम का नाम है। वेदांत एक संप्रदाय है, और संप्रदाय का मतलब होता है जिसमें साधना का एक क्रम सुनिश्चित होता है। तो जब उसी साधना क्रम का हम अनुसरण करते हैं, तभी हम उस संप्रदाय का हिस्सा बनते हैं। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम तो वही करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। हम तो वही साधना करेंगे जो सबसे ऊंची हो। तो ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उस ऊंची साधना को करने के हम अधिकारी भी हैं कि नहीं, उसके हम योग्य भी हैं कि नहीं।
नाविरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहिता। वेद भगवान ने ये बात कही कि यदि किसी के जीवन में अभी दुश्चरित्र बना हुआ है तो वह आत्म प्राप्ति नहीं कर सकता है। नाविरतो दुश्चरितात् न शांतो, जिसका चित्त शांत नहीं हुआ है वो आत्मोपलब्धि नहीं कर सकता। जिसका चित्त समाहित नहीं हुआ है वो आत्मोपलब्धि नहीं कर सकता। तो इसलिए अधर्म का त्याग करने के लिए धर्मानुष्ठान होता है, वासनाओं का प्रक्षालन करने के लिए उपासना होती है, विक्षेप की निवृत्ति के लिए योग होता है। तो जिसके जीवन में अधर्म भी हो, वासनाओं का विस्तार भी हो और विक्षेप भी हो, ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तो नहीं कर सकता। इसलिए ये सब वो साधन हैं, ये सब वो मार्ग हैं जो किसी साधक को इस योग्य बनाते हैं कि वह आत्मोपलब्धि कर सके। ऐसे इसलिए किसी भी साधन की उपेक्षा तो किसी भी तरीके से की ही नहीं जानी चाहिए, और ऐसा करने में वो अधिकृत है जिसने उसको प्राप्त कर लिया हो। ठीक है। एक धार्मिक परंपरा में एक बात कही जाती है कि संन्यास आश्रम में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको गायत्री का त्याग करना होता है। शिखा, सूत्र, गायत्री, इन सब का त्याग करना होता है। जो रिचुअल होते हैं, जो वैदिक संस्कार होते हैं, उस संस्कार के अनुसार तो उसे ये सब करना होता है। अब गायत्री का त्याग वही कर सकता है जिसके जीवन में गायत्री हो, है ना। जिसने यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हुआ हो, फिर उसने गायत्री की साधना करी हो, तो हम त्याग उसी का कर सकते हैं ना जो हमारे पास में होवे। ठीक है। अब हम उपासना करें नहीं और कहें कि अजी हमने उपासना का त्याग कर दिया। अरे तो आपने प्राप्त कब किया था जो त्याग कर दिया? धर्मानुष्ठान हुआ नहीं, बोले कि अजी हम तो धर्म का त्याग कर चुके हैं। तो पहले प्राप्त किया होता तब तो त्याग करते तो बात बनती, और बिना प्राप्त किए यूं ही बातें बनाने से तो कुछ होता नहीं है। ऐसे है। तो एक क्रम होता है। हम चर्चा ये कर रहे थे कि साधन का एक क्रम होता है। जैसे कि अभी हमने योग के लिए देखा, माना कि कोई ये ना चाहता हो कि मुझे कोई योग सिद्धि प्राप्त हो जाए या मुझे अष्ट सिद्धि, नवनिधि आदि प्राप्त हो जाएं, इसकी चाहत भले ना हो, लेकिन चिंतनशील व्यक्ति तो ये चाहेगा ना कि उसका विक्षेप शांत हो जाए, उसका चित्त एकाग्र हो जाए, समाहित हो जाए। बिना समाहित चित्त के तो वो आत्मचिंतन भी कैसे कर सकता है? तो उसके लिए भी तो योग की आवश्यकता है। अच्छा जी, फिर दूसरा प्रसंग था सांख्य के संदर्भ में। तो सांख्य के लिए प्रश्न पूछते हैं।
बोलते हैं सांख्येत विदानीम कार्थनेन विधिम प्रब्रूहि पृच्छते त्रिषु लोकेषु यज्ञानम सर्वम तत् विदितम हि ते। सांख्य का एक अर्थ होता है संख्या संबंधी चिंतन। ठीक है, संख्या संबंधी चिंतन। योग तो थोड़ा सा इसमें एक अंतर ध्यान में ले लें। योग जो है वो इदम के ऊपर बहुत चिंतन नहीं करता है। योग अहम प्रधान चिंतन करता है, दृष्टा की ओर उन्मुख है, दृश्य का त्याग करके और दृष्टा की ओर उन्मुख होता है। रूप दृश्य है तो उसका त्याग करके नेत्र रूपी दृष्टा में धारणा करता है। फिर नेत्र दृश्य कोटि में गया तो मन रूपी दृष्टा में धारणा करता है। फिर मन जब दृश्य कोटि में होता है तो साक्षी में धारणा करता है। इस तरह से तो ऐसी जो साधना होती है वो योग प्रधान साधना होती है। उसमें चित्तवृत्ति का विस्तार नहीं होता है, चित्तवृत्ति का निरोध होता है योग की साधना में। तो योग की साधना से अगर कोई केवल योग की साधना किया हो तो वह कदाचित साक्षी भाव तक तो पहुंच सकता है, लेकिन वह जो साक्षी है वही ब्रह्म है, ये बोध उसको नहीं हो सकता। सर्वात्म, ये जो आत्मा है यही सर्व आत्मा है, ये बोध उसे नहीं हो सकता है। ठीक है, दीर्घ काल तक वह समाधि में जा सकता है, दीर्घ काल तक, काल की सीमा का अतिक्रमण करके भी वह समाधि में जा सकता है, लेकिन उसकी जो सीमा है, उसकी जो परिच्छिन्नता है वह बनी रहेगी। अच्छा, लेकिन योग साधना से जो बड़ा लाभ हुआ वो ये हुआ कि उसका चित्त विक्षेप शून्य हो गया और वह इदम से मोह भंग करके, इदम से ममता को तोड़ करके, और वह आत्म चैतन्य में स्थिर हो सकता है। लेकिन वह जो साक्षी है वही सर्व आत्मा है, वही ब्रह्म तत्व है। इसके लिए फिर दूसरा चिंतन है। तो ये जो सांख्य है, सांख्य क्या करता है? बोले सांख्य गणना करता है। संख्या माने गणना। गुण कितने हैं? बोले 3 गुण हैं। तो उन 3 गुणों की क्या प्रकृति है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्या कार्य हैं उनके, इंद्रियां कितनी हैं, महाभूत कितने हैं, तन्मात्राएं कितनी हैं। ये जो सारा का सारा चिंतन है ना, संख्या संबंधी चिंतन, ये सांख्य दर्शन है। योग दर्शन चित्त पर विचार करता है, चित्त किस तरह से काम करता है, चित्त में विक्षेप किस तरह का होता है, चित्त की भूमियां कितनी होती हैं, चित्त का निरोध कैसे होता है। ये चिंतन मुख्य रूप से योग में होता है। सांख्य में गणना संबंधी चिंतन।
तो सामान्य तौर पर तो केवल इतना ही सुना गया कि 25 तत्वों का चिंतन सांख्य दर्शन में होता है, जिसमें मुख्य रूप से पुरुष और प्रकृति हैं, और फिर प्रकृति के जो अवयव हैं उनका चिंतन। 24 प्रकृति को मिला करके और 24 जो उसके घटक हैं, तो उन सब का चिंतन गणना पूर्वक ये सांख्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भीष्म जी ने इस सांख्य के चिंतन को थोड़ा और व्यापक, थोड़ा और विस्तृत दायरे में प्रस्तुत किया है। तो बोलते हैं कि जो सांख्य शास्त्र का विद्वान होता है वह बहुत सूक्ष्म चिंतन करता है, सूक्ष्म विषयों का चिंतन करता है। वो सूक्ष्म विषय क्या है? तो बोले कि जो व्यक्ति माने जो योगी मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, मरुदगण, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, प्रजापति, ब्रह्मा, इन सभी के रहस्यों को जानने में समर्थ हो जाए, जो व्यक्ति किस किस योनि में जीवों की गति होती है, उन योनियों, किन किन लोकों में जीवों की गति होती है, उन लोकों को जानने में समर्थ हो, उनकी गणना और उनकी प्रकृति को जानने में समर्थ हो। इसी तरह से साधना के मार्ग कौन कौन से हैं, ज्ञान, सांख्य, योग, इन सभी मार्गों के गुण दोषों को जानने में जो सक्षम हो। सत्वगुण के कितने रूप होते हैं? सत्वगुण कितने प्रकार का होता है? तो बोले कि 10 सात्विक गुण होते हैं। उन 10 सात्विक गुणों को जो जानने में समर्थ हो। इसी तरह से 9 राजस गुण होते हैं, 8 तामसिक गुण होते हैं, 7 बुद्धि के गुण होते हैं। तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, बुद्धि के गुण, मन के 6 गुण होते हैं। इस तरह से, इसी तरह से आकाश, अब देखिए यहाँ पर तो आकाश के भी 5 गुण बताए गए। सामान्य तौर पर तो हम आकाश का एक ही गुण पढ़ते हैं तन्मात्रा के रूप में, शब्द तन्मात्रा के रूप में, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। तो इस तरह से माने प्रकृति के जितने घटक हैं, और ये सब ऐसे विषय हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। आप जरा कल्पना भी करें कि जो सांख्य शास्त्री होगा, जो सांख्य का दार्शनिक होगा, उसकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म होगी, क्योंकि गणना करने के लिए वो वस्तुएं तो प्रत्यक्ष होवें, उनको हम देखेंगे जब ही तो गणना करेंगे। जिन्होंने ये बताया कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम, बार बार सुन करके हमने भी रट लिया कि हाँ जी 3 गुण होते हैं। लेकिन जिसने बताया उसने कहाँ देखा इन 3 गुणों को? कोई नेत्र प्रत्यक्ष है क्या? कोई हथेली पर रखी हुई वस्तु है क्या? तो उनका कितना सूक्ष्म चिंतन होगा, कितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी कि वो सूक्ष्म द्रव्यों का साक्षात्कार करने में समर्थ हों।
हम जब दर्शनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोई दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हमको लगता है कि हम तो उससे श्रेष्ठ हैं जी, हम तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन उनकी सामर्थ्य तो देखिए, उनके चिंतन की सूक्ष्मता देखिए। ये बिना तपस्या के आती नहीं है, ये बिना साधना के ये शक्तियाँ नहीं आती हैं। तो बोलते हैं कि जो सांख्य है ये इन सभी की गणना और इनकी प्रकृति को जानने में समर्थ होते हैं, इनकी गणना करते हैं, उसी को सांख्य कहा जाता है। इसी तरह से जो इंद्रियों की संख्या और उनकी प्रकृति को जानने में समर्थ हैं, जो महाभूतों की प्रकृति और उनकी गणना करने में समर्थ हैं, जो प्राणों को जानने में समर्थ हैं। अब देखिए, हम पुराणों में पढ़ते हैं 49 वायु कितने प्रकार की होती है? 49 प्रकार की होती है। चले मरुत 49, है ना। तो वायु के 49 प्रकार होते हैं। वेदांत में हम लोग सामान्य तौर पर 5 प्राण और 5 उप प्राण करके 10 प्रकार के प्राणों की गणना सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि 7 प्रकार के, अब देखिए अलग अलग जगह पर गणना में भेद होता है। बोले प्राण अपान समान व्यान उदान, ये तो 5 प्राण हो गए। और फिर अधोगामी और ऊर्ध्वगामी 2 प्रकार के वायु और होते हैं, तो इनको मिलाकर के 7 हो जाते हैं। और फिर इन 7 के ही 7 भेद और हो जाते हैं, तो जाकर के 49 प्रकार की वायु हो जाती है। सामान्य तौर पर हम वायु को एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन गणना बिना भेद के नहीं हो सकती, है ना। गणना के लिए भेद का होना जरूरी है। और विशेषो नाम भेदः, भेद तब होगा जब उसमें कोई विशेषता होगी, दूसरों से वैलक्षण्य होगा, उसके गुणों में, उसके कार्य में। जैसे कि जब हम 5 प्राण पढ़ते हैं तो 5 प्राण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शरीर के भीतर तो वायु तो एक ही है। अगर वायु दृष्टि से देखा जाए तो वायु तो 5 प्रकार की नहीं है, लेकिन उसमें भेद हुआ उसके क्रियाओं के आधार पर। एक वायु का कार्य है जो पाचन कार्य कर रही है, तो उस क्रिया की विशेषता से एक नाम रख दिया गया। कोई वायु है जो पूरे शरीर में रक्त संचार कर रही है, तो उस क्रिया विशेष के आधार पर वायु का एक और नाम रख दिया गया। तो वास्तव में तत्व दृष्टि से वायु एक ही है, उसकी क्रिया विशेषता के आधार पर उसको भिन्न कर दिया जाता है। और जब भेद हो जाते हैं तभी फिर संख्या निर्धारित होती है। तो अब आप सोचिए कि हमारे ऋषियों ने ये गणना करी कि 49 प्रकार की वायु होती है। तो 49 प्रकार की क्रियाएं होती होंगी, तभी उनके आधार पर वो विशेषता तय हुई और फिर संख्या निर्धारित की गई। तो ये सब चिंतन भी सांख्य चिंतन ही है, सांख्य के अंतर्गत ही ये चिंतन आता है। अच्छा,
फिर सृष्टि में और भी जो दूसरी घटनाएं घट रही हैं, देहधारियों में कितने प्रकार के दोष होते हैं, कितने प्रकार के गुण होते हैं, बुद्धि के कितने गुण होते हैं, बुद्धि के कितने कार्य होते हैं, उन सब की गणना करना। इसी तरह से मन के गुणों और उसकी प्रकृतियों की गणना करना। देवता जो इंद्रियों के अनुग्राहक देवता हैं अथवा सृष्टि के संचालक दैवी सत्ताएं हैं, वो कितने प्रकार के हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, इन सब की गणना करना, ये सब भी सांख्य के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, देवताओं के लोक कौन कौन से होते हैं? उन लोकों में देवता किस रूप में रहते हैं? यहाँ तक कि जो भगवत धाम है, भगवान का लोक है, वो किस प्रकार का है और वहाँ उनके पार्षद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब गणनाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इतना विस्तृत चिंतन है, आप समझिए कि पूरी सृष्टि ही इनके चिंतन के दायरे में है। तो इतना विस्तृत चिंतन करने की जिनमें क्षमता है, सामर्थ्य है, वो सांख्य दार्शनिक कहलाते हैं। उनका नाम भी सांख्य ही होता है। जैसे योगाभ्यास करने वाले का नाम योगी होता है, इसी तरह से सांख्य दर्शन के चिंतन करने वाले को सांख्य ही नाम दिया जाता है। ऐसे, और इस चिंतन का भी अंतिम परिणाम मोक्ष ही है। तो वेदांत के लिए फिर कार्य थोड़ा सुलभ हो जाता है। किस तरह से सुलभ हो गया कि बहुत सारा चिंतन तो सांख्य ने कर लिया, बहुत सारा चिंतन तो योग ने कर लिया। चित्तवृत्ति पूरा एक विज्ञान है, पूरा उसमें उसके लक्षणों पर आधारित पूरा एक विज्ञान है और उस पर अनेकों ग्रंथ हैं। ऐसे सामान्य तौर पर पतंजलि योग दर्शन तो हम सुनते हैं, लेकिन योग के ऊपर सैकड़ों ग्रंथ हैं, विशालकाय ग्रंथ हैं। तो इस तरह से योग का चिंतन, फिर सांख्य का चिंतन, गणना संबंधी चिंतन, ऐसे न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रमाण विचार पर आधारित है। तो प्रमाण संबंधी जो विस्तृत चिंतन है वो न्याय दर्शन में होता है। तो एक वेदांत का जो जिज्ञासु है उसको इन सभी को जानना होता है। वेदांत इन सब से न्यारा नहीं है, इन सब से पार जाकर के, इन सब को पार करके तब फिर वेदांत की गति होती है। ऐसे तो ये एक बड़ा सुंदर यहाँ पर योग और सांख्य के विषय में चर्चा करी है भीष्म जी ने। और जिस तरह से योगी की जो फलश्रुतियाँ बताई गई थी, योगी क्या क्या प्राप्त करता है, उसी तरह से सांख्य भी किस तरह से मुक्ति लाभ कर सकता है इस चिंतन के परिणाम के रूप में, वो यहाँ पर बताया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।